जय हिंद। स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। आइए देखते हैं, जैसे कि रियल नंबर का पहला आप लोगों को इंट्रो पार्ट मिल गया है। आज हम लोग एग्जांपल लेकर आए। एग्जाम के बाद आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो मिल जाएगा। तो आइए आज एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 पावर n। क्या बोल रहा है, 4 पावर n को कंसीडर करना है वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, n जो है क्या है, वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n ends with the digit 0। कह रहा है कि 4 पे पावर n है तो क्या कोई इसका ऐसा वैल्यू होगा कि जिसका एंड डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 पे एंड होगा। क्या ये पॉसिबल है कि 4 पे पावर। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा कि कोई भी नंबर होगा अगर वो 0 पे एंड हो रहा है, मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 10 हो गया, 250 हो गया, कुछ भी हो गया, 50 हो गया या 330 हो गया या 230 हो गया, इन सभी में देखेंगे ना तो जितने भी डिजिट के लास्ट में, जितने भी नंबर के लास्ट में जो उनका लास्ट डिजिट डिजिट अगर 0 है तो इट मस्ट भी ये होना चाहिए, ये इसका मस्ट ये होना चाहिए कि ये जो होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 इसके अंदर जरूर होगा। ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके अंदर 2 और 5 जरूर आएंगे, 2 और 5 सभी में आएंगे, ये कॉमन होते हैं। किसी भी नंबर का अगर उसका एंड डिजिट अगर 0 है तो ये क्या होना चाहिए कि उसके अंदर जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए उसमें 2 और 5 जरूर कंटेन होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से कि अब 4 पावर n है, अगर 4 पावर n को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 पे पावर n को हम प्राइम फैक्टर जितना भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर n लिख सकते हैं। इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी नंबर या 4 पे पावर n कोई भी नंबर आएगा उसमें लास्ट जो डिजिट होगा जिसका यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं होगा। इसका ये रीजन होगा क्योंकि इसका 2 और 5 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब देखिए इसका जो रीजन होगा 4 पे पावर n इज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 इंटू 2 पावर n ये है। और विच विच डज नॉट कंटेन, विच डज नॉट कंटेन कंटेन प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5। देखिए 2 एंड 5 को ये फैक्टर इसके अंदर नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं। अगर यहाँ 2 भी लिख, 2 न लिख करके अगर सिर्फ 5 लिख दें तो भी हमारा कहना सही होगा, प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जिसका लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये फैक्टर है, 5 कंटेन नहीं करता, इसलिए सो या देयरफॉर, देयरफॉर इट डज नॉट एंड विथ डिजिट 0। और इसका अगर रीजन आप लोगों को लिखना होगा तो लिख देंगे कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, इफ एनी नंबर लास्ट डिजिट इज 0 इट मस्ट बी प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। इसका ये परफेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन सही समझ में आ गए होंगे। इसका यही सॉल्यूशन है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए एचसीएफ किसका है, 6 और 20 का। तो देखिए 6 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 20 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में ना। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन होता है, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए, अगर एलसीएम निकालना है तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर एलसीएम देखा जाए, एलसीएम क्या होगा 6 और 20 का, 6 20 का, वो क्या होगा, देखिए जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा, हाईएस्ट पावर वाला नंबर रहेगा जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेंगे वो क्या है, 2 है, वो तो लेंगे ही लेंगे, 2 ले लिया, 2 पे पावर 5। और जिसपे हाईएस्ट पावर नहीं है, जो दोनों में कॉमन भी नहीं है, वो भी ले लेंगे,
ये भी हो गया और ये भी हो जाएगा, ये हो गया, ये पावर में क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो इसका क्या हो गया 4 3 12 और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 60। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसलिए बता दिया जा रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एचसीएफ of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। फिर उसका LCM भी निकालना है। देखिए पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ 96 का निकालना है। देखिए एचसीएफ किसका निकालना है 96 और 404 का। तो देखिए पहले 96 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 96 का प्राइम फैक्टर लंबा नंबर है तो थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 96 को ले जाएंगे 2 से कितनी बार में जाएगा 48, फिर 2 से ले जाएंगे कितनी बार में जाएगा 24, फिर 2 से ले जाएंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से ले जाएंगे 3 और ये 3, ऐसे आपको ले जाना होगा, बिल्कुल ऐसे ले जाना होगा। तो अब देखिए यहाँ कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने हो गए 2 2 4 1 5 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3, ऐसे हो गया। ये समझ में आ गया होगा, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब अगर मान लेते हैं 404 है तो 404 का भी वैसे ही ले लेते हैं, 404 का अगर ले लेंगे तो वो हो जाएगा 2 से ये गया कितनी बार में गया 202, फिर 2 से गया 101, ये 101 हो गया, 101 ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 101 जो जाएगा 101 से ही जाएगा कितनी बार में एक बार में। तो अब देखिए 404 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101 हो गया। आई होप ये समझ आ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका देखिए एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा, एक ये 2 कॉमन है, फिर एक दूसरा ये 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया 4। अगर क्वेश्चन में एलसीएम ही बोल रहा है तो एक एप्लीकेशन बताया, एक ऑब्जर्वेशन बताया गया आपको, वो क्या है देखिए वो एप्लीकेशन है क्या आप लोगों को जो बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू में देखिएगा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये एलसीएम ऑफ द बोथ टू नंबर, जो ये दो नंबर इधर है उनके एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ। तो देखिए दो नंबर हमारे क्या है 96 इनका प्रोडक्ट और 404 ये। अब इधर एलसीएम हमें निकालना है क्योंकि एलसीएम बोला है, एलसीएम ऐसे निकाल लिया, और एचसीएफ हमारा कितना है 4 आया, तो यहाँ क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब 4 इसके नीचे में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में अगर देखा जाए तो ये 4 इसी के नीचे में हम लोग भेज देते थे 4 से कितनी बार में कट गया 101 टाइम्स में, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 96 में 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा इसका एलसीएम होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे, क्वेश्चन बेसिकली यही मांग रहा है। ऐसे अगर नॉर्मल इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बस ये 2 का पावर में 5 लिखना होगा, 2 स्क्वायर लिखना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका क्या आ जाएगा 96 में 96 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 फिर 9 और ये क्या हो जाएगा 96, ये हो गया, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम 672 एंड 120 यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है भैया। 6 को प्राइम देखेंगे, 72 को देखेंगे और 120 को देखेंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ये हो जाएगा। और 120 को भी कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। नॉर्मली हम लोग कर देंगे। तो अब देखिए इन दोनों में पहले एचसीएफ निकालना है, तो किसका एचसीएफ निकालना है एचसीएफ। चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 में 2 का मल्टीप्लाई किया 120। तो देखिए एचसीएफ किसका 672 और किसका है 120 का है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या ले लेंगे जो इन तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो ये 2 हो गया। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, ये एक 3 कॉमन है, देख रहे हैं 1 3 1 3 और ये 1 3, तो ये तीनों को ले लिया, तो ये क्या हो गया एक ये 3, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अगर एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5। अब इसका एलसीएम देखेंगे क्या होगा 6
ये हो गया। तो अब देखिए हाईएस्ट कॉमन जिसमें रहेगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला, वो क्या है 2 पे पावर 3, सबसे छोटा नंबर 2 पे पावर 3, और फिर क्या है 3 स्क्वायर है। जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला ले लेंगे तो वो लोएस्ट वाला छोड़ देंगे एलसीएम के अंदर, और क्या है 5 है। तो अगर इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे ये 5 हो गया। तो 8 5 जा 45 हो गया 40, और ये 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का मिलेगा आप लोगों को, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए, थोड़ा शेयर वो कर दिया करिए, और इसके जो वो लिंक वो मतलब पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे, इसका नोट्स भी मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपके मोबाइल में एक जगह सारी चीजें हो जाएंगी।